चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे हम लोग? चार्जेस एंड प्रेशर। चार्जेज एट, हमने देखा कि चार्जेज की वजह से फोर्स लगता है, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्जेस की वजह से पोटेंशियल भी डेवलप होता है। आपने कैपेसिटेंस के बारे में बहुत पढ़ा होगा। वेरियस थिंग्स यू स्टडीड ऑल अबाउट चार्जेस एट रेट, रुका हुआ चार्ज। बट नॉर्मली हम लोग के लाइफ में रुका हुआ चार्ज नहीं होता, हम लोग के लाइफ में मोस्टली मूविंग चार्ज होता है। जो भी आप चार्ज देखते हैं, जो भी आप करंट देखते हैं इलेक्ट्रिक, हमें मतलब किससे मिली? इलेक्ट्रिक करंट से। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द मूविंग चार्ज। तो ये मूविंग चार्जेस क्या क्रिएट करते हैं? उनमें से एक है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यही है कॉन्सेप्ट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, कि जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिज्म को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया ऑस्टेड ने, और उन्होंने इसको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एक्सप्लेन किया कि हाउ द इलेक्ट्रिक करंट और द मूविंग चार्जेस एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। किस तरह से वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे? ऑस्टेड। इसके लिए उन्होंने क्या किया? जस्ट थिंक ओवर एट दिस। एक सरफेस है, ये आप देखिए कि सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस में हमने एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, लाइक दिस। ये वायर क्या हो रहा है? इससे करंट फ्लो कर, क्लियर है ना? उन्होंने छोटे छोटे नीडल्स ले, देखा आपने मैग्नेटिक नीडल्स? उनका डिजाइन ऐसा होता है। आई होप आपने ऐसा देखा होगा, अपने स्कूल की लाइफ में तो देखा होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो नीडल्स होते हैं, उन्होंने क्या किया कि जब इससे करंट पास हो रहा था, देख लीजिए ये सरफेस है, इससे मैं करंट पास कर रहा हूं, इसके सराउंडिंग में कुछ नीडल्स रख दिए, क्या क्या? कुछ नीडल्स रख दिए और इसके थ्रू करंट पास। अब ऐसे नहीं कि गिर जाएगा सर, ऐसे करके वो मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसे करके वर्टिकल कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ऐसे रखा गया, ये नीडल्स यहाँ रखे गए। उन्होंने देखा कि जितने भी नीडल्स हैं वो इसके चारों ओर एक सर्कल बना के अलाइन हो गए। क्या हो गया? सर्कल बना के अलाइनमेंट आ गया। कैसा अलाइनमेंट आया है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। लेट अस सी, मान लीजिए करंट है, ठीक है, और इसके ये सारे नीडल्स जो हैं इस फॉर्मेट में क्या हो गए? अलाइनमेंट हो गए इनको। अगर इधर नॉर्थ था तो इधर साउथ,
ज्यादा घना हो गया इसको हटा दूंगा। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, यानी सबका अलाइनमेंट एक जैसा था। ठीक है, क्या हो गया? नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब जब इनके सेंटर पॉइंट को, जो आप इसका सेंटर पॉइंट देख रहे हैं, ये सेंटर ये सेंटर ये सेंटर, इन सारे सेंटर्स को जब मिलाया गया, then it was seen that it is a converge। तो ऑस्टेड ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों क्या होता है? एक सर्कल जब में अलाइनमेंट होता है। क्लियर? सो व्हाट डज मीन? आपको पता है कि कोई भी नीडल जो होता है, मैग्नेटिक नीडल क्या करता है? वो अपने आप को हमेशा नॉर्थ और साउथ में अलाइनमेंट करता है। वो अपने आप क्या करता है? हमेशा नॉर्थ साउथ में अलाइन। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? नॉर्थ साउथ में क्या कर रहा है? इसका मतलब इसने क्या किया है? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है। इसने क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है, जो उसको नॉर्थ और साउथ में क्या कर रहा है? ग्राउंड है। अब उन्होंने इसके नेचर को और भी स्टडी कहा कि शुरुआती में अगर आप इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? उसमें करंट फ्लो करा रहे हो। जस्ट ये देखिए, इसमें क्या करा रहा हूं? करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे पास कर रहा हूं। तो कहा अगर आप शुरू में हल्का करंट डाल रहे हैं, कितना करंट डाल रहे हैं? हल्का सा करंट डाल रहे हैं, तो करंट का जो वैल्यू है, ये करंट का जो वैल्यू है, दैट इज स्मॉल, तो उतना ज्यादा अलाइनमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब इसका स्ट्रेंथ, जो करंट पास करा रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, क्या हो? बहुत ज्यादा हो, तो अलाइनमेंट जल्दी से हो। ठीक है? दूसरी बात, ये आपका पॉइंट है, यहां पे आप क्या कर रहे हो? यहां पे आप, ये करंट आपका पास हो रहा है, ठीक है, और आप जो नीडल्स है वो यहां भी रख सकते हैं, 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 यानी कि आप करंट से उसको पास भी रख सकते हैं और करंट से आप उसको दूर भी रख सकते हैं। तो ये देखा गया कि उन्होंने बताया कि जब वो करंट के पास नीडल रखते हैं, उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आता है। क्या आता है? डिफ्लेक्शन ज्यादा आता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, नीडल पे इस करंट का प्रभाव क्या होता है? कम होता है। ऐसा 10 क्लास में पढ़े? दैट्स गुड, वही चीज आपको रिपीट कर रहा हूं और थोड़ा सा एडवांस मोड। ठीक है, तो क्या है कि जैसे जैसे दूर जाते हैं, क्या हो रहा है? नीडल का रिफ्लेक्शन घट रहा है, पास है डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। करंट का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो भी डिफ्लेक्शन ज्यादा है, करंट कम है तो डिफ्लेक्शन कम हो सकता है या ना सुधार हो। तो ये ऑस्टेड ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और इस हिसाब से उन्होंने क्या फाइंड किया कि देयर आर now there are magnetic field। now what is the direction of magnetic field? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो क्या होगा? इस केस में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस केस में ऐसा, इस केस में ऐसा। क्या दिख रहा है आपको? हाँ देख लीजिए, इस केस में डिफ्लेक्शन ऐसा, ऐसा, लाइक दिस। क्या देख रहे हैं आप? क्या अनुभव कर रहे हैं? सर्कल के टेंजेंट में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कल
किसी करंट के चारों ओर सर्कुलर फेज में होता है और उस सर्कल को क्या होता है वो टेंजेंशियल। So direction of magnetic field due to a current carrying wire is perpendicular to the radius joining the। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, ऐसा समझिए। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, आप इसको इससे कनेक्ट कर दो और इसके परपेंडिकुलर निकाल दो। आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हो, यहाँ से निकाल दो लाइन कर दो, इसके परपेंडिकुलर कर दो। यही होता है ना रेडियस के परपेंडिकुलर। ये आपका रेडियस की तरह बिहेव करेगा, ये आपका टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्या बोल रहे हैं? रेडियस की तरफ से परपेंडिकुलर। हाँ वही बता रहा हूँ। The magnetic field at a point due to a current carrying wire is at perpendicular joining the 2 points. Is perpendicular to the line joining the 2 points also. यहाँ निकालना है तो इधर परपेंडिकुलर। मान लो कि यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, फिर परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है? तो दिस इज द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट और उन्होंने ये कंप्यूट। ठीक है ना। उन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप रियली में उसको फिजिकली देखना चाहें, उसका डायरेक्शन कैसा होता है आपको ऐसे देखिए कि मान लीजिए ये आपका ये आपका क्या है सरफेस है, ये आपका क्या है करंट है। तो आप करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, करंट के डायरेक्शन में क्या कीजिए अपने थंब को रखिए। ये जो कर्व आप देख रहे हो, दिस कर्व, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे इधर से यहाँ पे इधर, यानी कि अगर उस हिसाब से देखेंगे तो दिस इज लाइक ऐसे करें। ये करंट थंब का डायरेक्शन ऊपर, मान लीजिए करंट जो है ऊपर ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है, फिर क्या होगा दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। If the current is along thumb, the magnetic field produced is along your curve of the index। ठीक है जी, चलिए यहां तक रख सकते हैं, इसको आगे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेट अस सी नाउ। हाँ बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे मतलब है ये फिगर को आसपास बिल्कुल सही क्वेश्चन। आसपास भी उसमें क्या क्या उसको घुमा दिया ना, उसको घुमा दिया, इसका मतलब उसको रोटेट करने की ताकत है, यानी वो एनर्जी लगा सकता है, नहीं लगा सकता तो नहीं लगा सकता। बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है कि क्या वो नीडल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, उसको डिस्लोकेट कर सकता है, क्या उसको मूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप एक बड़ा मैग्नेट के सामने छोटा मैग्नेट रखो, क्या होगा? या तो पास आएगा या तो दूर जाएगा, डिपेंड करता है उसके पोल पे आपने कैसे उसको अलाइन किया है ना। तो ये क्या होता है कि बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को आगे पीछे कर सकता है, उसकी लोकेशन को बदल सकता है। हाँ बोलिए क्या क्वेश्चन है? तो रिफ्लेक्ट भी करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो उसे रिफ्लेक्ट करने का इसमें और क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट वाला और क्या करना चाहिए? एक वर्ड बताइए, दूसरा वर्ड बताइए। तो हो सकता है इससे बिल्कुल डिफ्लेक्ट क्यों होता है? तो अगर कोई चीज डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या होता है? टॉर्क लग रहा है। अब टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कब लगता है? व्हाट इज टॉर्क? आर क्रॉस है मोमेंट ऑफ फोर्स ना, इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है, तभी तो टॉर्क लग रहा है। जब फोर्स लग रहा है तो मोमेंट तो क्लियर है। डाउट आगे बढ़ रहे हैं। नाउ अब कहा अगर करंट का डायरेक्शन बदल दिया जाए तो क्या? अगर करंट का डायरेक्शन बदल दिया जाए तो क्या होगा? मान लीजिए ये करंट बाहर निकल रहा है, डायरेक्शन क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये करंट इधर आता तो क्या होगा? यानी कि अगर करंट का डायरेक्शन को पलट दिया गया,
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो गया, वो भी क्लियर। तो दिस इज द ऑस्टेड, on that basis now we'll study magnetic field। क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा जानेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या क्या पढ़ा। हाँ कोई बोलना चाह रही है मनीषा, आवाज तो मैंने आपकी सुनी। हाँ हाँ, मोटर में मैग्नेट होता है उसके बारे में पढ़ा होगा, कैसे मोटर काम करता है, कैसे जनरेटर काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा आपको। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, थोड़ा बहुत का हल्का फुल्का आइडिया मिलेगा। हाँ वो ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया, ऐसे था तो ऐसे हो गया। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि रियली में उसके पीछे क्या क्या चीजें काम कर रही हैं, कैसे मोटर काम करता है, कैसे जनरेटर काम करता है, क्या आप कर सकते हो। ठीक है, हम लोग उसको बड़े लेवल पे, आपके लेवल पे तो नहीं होगा फिलहाल, उसको डेवलप भी किया जा सकता है, दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। लेट अस सी। So we will study about magnetic field analogous to electric field। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह थोड़ा बहुत होता है, मतलब उससे आप उसमें कुछ चीजों को मैचिंग मैचिंग करा सकते। ठीक है, तो क्या क्या मैचिंग करा सकते हो उसके पहले हमको याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में था क्या क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता था, एक फोर्स लगता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता, यही था ना। अच्छा, और क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या एनर्जी मिलती थी, एनर्जी ट्रांसफर होता था क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जब किसी चार्ज को रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है, उसको फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, एनर्जी को ट्रांसफर भी। क्या सुनो, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज नॉट इंस्टेंटेनियस। वो ऑन किया इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत नहीं होता, यहाँ पे चार्ज रखे और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है स्पीड की लाइट के साथ, होता बहुत फास्ट है नो डाउट, हम लोग को लगता है इंस्टेंटेनियस है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे चार्ज रखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डेवलप करना शुरुआत करेगा, किसके हिसाब से, लाइट के स्पीड के हिसाब से ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इंस्टेंटेनियस, इट टेक्स टाइम, टू स्टैब्लिश। तो क्या लगता है, एस्टेब्लिश होने में टाइम। फिर आपने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 वेक्टर En। यानी कि अगर n चार्ज रखे हुए हैं तो किसी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसका वेक्टर सम। यही पढ़ा है ना। अब आते हैं थोड़ा थोड़ा मैच कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वेरी गुड, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। और क्या पढ़ा था इसके बारे में, डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, वेरी गुड।
नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी बहुत ज्यादा क्लोज हो तो क्या बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज आर डेंस, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ क्या होता है? मोर। पढ़े थे ना ऐसा कर, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड को वापस लेके आते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखिए कि ये क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल पे या मूविंग चार्ज पे। इस पे किस पे लगाता है? मैग्नेटिक मटेरियल, जो आपने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल साउथ। फोर्स ऑन मैग्नेटिक पोल्स, इट मे बी नॉर्थ और हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो। दूसरा, ये फोर्स लगाता है मूविंग चार्ज पे। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पे फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे लगाता है? स्टैटिक चार्ज पे। ये किस पे लगाता है? मूविंग चार्ज। सही है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड हैं। ये पॉइंट पी है, एक मैग्नेट यहां रख दिया, दूसरा मैग्नेट यहां रख दिया, तीसरा मैग्नेट यहां रख दिया, चौथा मैग्नेट यहां रख दिया, पांचवा मैग्नेट यहां रख दिया। इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू BP1 प्लस BP2 प्लस डॉट 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 प्लस BP, यानी कि क्या होगा? ये भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पे एक मैग्नेट, दो मैग्नेट, तीन मैग्नेट, चार मैग्नेट, पांच मैग्नेट, बहुत सारे मैग्नेट इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय 1, मैग्नेटिक फील्ड बाय 2, मैग्नेटिक फील्ड बाय 3, चौथे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, पांचवें मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, इनके वेक्टर सम के बराबर। क्लियर है? लॉजिकल। तो ये क्या हो गया? मैच कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यस और नो? इसी को हाँ क्या बोले? मूविंग चार्ज। हम तो चार्ज पढ़ रहे थे, अब चार्ज पढ़ रहे थे तो हम मूविंग चार्ज पढ़ने लगे। अब मूविंग चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक फील्ड से, जो आप मैग्नेट देखते हो मैग्नेटिक फील्ड से मिलती जुलती, समझ में आएगा? इसीलिए हमने क्या किया, मूविंग चार्ज को पढ़ना शुरू किया और ये देखा एनालिसिस करके कि मूविंग चार्ज जिस फील्ड को क्रिएट करता है एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड है। इसीलिए हमने मूविंग चार्ज लिया। ये हमने नहीं लिया, ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट्स वी आर स्टडीइंग। यस, कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट आता है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्लियर? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? उसको हम लोग ईएफएल बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम बोलेंगे एमएफएल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, हटवाने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ, रंजित कुछ कहना चाह रहे हैं आदर्श को, बोलो बोलो। अरे बोलो। हाँ आदर्श भी बोल रहे हैं, हाँ बोल बोल बोल, क्या बोल रहे हैं? ठीक है। हर जगह चार्ज होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट। बिल्कुल, जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रोकने का कोई मैग्नेटिक फील्ड रोकने का कोई तरीका, उसको भी पढ़ेंगे हम, बाईपास करने। ये सब इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड रोकने का तरीका क्या पढ़े थे हम लोग? क्या पढ़े थे रामनी? इलेक्ट्रिक फील्ड रोकने का तरीका अभी बता देंगे देखो, सब याद कर रही थी। अभी आप थे किसी सबकॉन्शियस माइंड में, वहां से रिकॉल कर रही थी, मैं देखा था। याद हो गया? बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड शिल्डिंग करते थे, शिल्डिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एक मेटल लगा देते हैं, उसी से पास हो जाता है सारा का सारा। द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड को भी शील्ड किया जाता है। और आपको बता दो, जो सोलर पढ़े हो ना, सोलर, फिर सोलर स्टोम पढ़ेंगे आप लोग, फिर इससे बहुत सारी रेज निकलती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जबरदस्त प्रूफ होता है, ह्यूज अमाउंट। उससे बचने के लिए सैटेलाइट में डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस सेटअप किए। क्लियर है? फायदा है, उसके बारे में बात करेंगे, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? इमेजिनरी, ये भी क्या है? और क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? डज नॉट इंटरसेक्ट, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, आगे चल के हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। साथ ही साथ ये क्या है? डेंसिटी होती है, डेंस होता है। ठीक है। डेंस का मतलब हाई स्ट्रेंथ, क्लोज लूप बनाता है। सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं क्विकली समराइज कर रहा हूं। क्लोज लूप फॉर्मेशन, नाउ दिस इज अ प्रॉपर्टी, देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एसआई यूनिट जो आपको जानना है इज टी। आपने टेस्ला का नाम सुना है? क्या है टेस्ला? एलन मस्क की कंपनी का नाम है टेस्ला। ये टेस्ला यहीं से, टेस्ला एक्चुअली में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हाँ, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और ये टेस्ला जो आपको टी है, ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, दिस इज, जैसे न्यूटन है ना फोर्स का, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टेस्ला। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। हाँ, क्या हो गया? टेस्ला का स्पेलिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। TESLA, दिस इज, एक ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। इसके लिए एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं गॉस, ये दूसरा यूनिट है। ये छोटा होता है, इसको जी बोलते हैं, गॉस। और 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस। और सिंपली सी बात करें तो 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये दोनों आपको काम आने वाले हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लें तो अच्छा है। हो गया? नाउ विल सी, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? चार्ज तो करता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, दैट्स इक्वल टू KQ बाय अर्थ। हम क्या जानना चाह रहे हैं? ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा। तो सबसे पहले अगर आप करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको करंट का वायर भी चाहिए, तभी ना होगा। लेट अस सी, द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट।
और इसको प्रूव किया एक साइंटिस्ट ने, और इसका नाम दिया गया बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, एंड दिस इज, हाँ ये पता है, वो आंसर ढूंढ रही है। हाँ वो दिख रहा है, वो वहां से कनेक्ट कर रही है। एक्चुअली जब आदमी नॉर्मल नहीं रहता ना, मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन में चला जाता है, तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, तो रानी उसी दुनिया में जा रही है मेडिटेशन वाले लैंड में, और वहां से वो पिकअप करेगी। ओके, तो दिस इज बायोट सावर्ट लॉ। हाँ, चूंकि ये टॉपिक नया है तो आपको थोड़ा लगातार पढ़ रहे हो, तो 2 मिनट का मैं ब्रेक दे सकता हूँ। हाँ हाँ, देखो ब्रेक, हाँ बिल्कुल ब्रेक में फ्री। हाँ गुड्डू अपना काम कर सकते हैं। गुड्डू तो बोरिंग है।